नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ामपोरियम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 40 क्वेश्चंस के आगे के क्वेश्चंस के बारे में। ये जो सीरीज़ चल रही है 1000 क्वेश्चन सीरीज़ की, जो कि इंपॉर्टेंट आपके रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और भी जितने आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आज ये पार्ट 2 है, तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो से जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41, यानी कि 41 अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब उसके आगे का हम क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर वो ये है कि पीटर स्क्वायर कहाँ पर स्थित है। तो पीटर स्क्वायर कौन से जो है जगह पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जितनी भी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसे मैं आपके साथ में साझा करूंगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ में और कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हम बात करेंगे आंसर की, उसके बाद हम बात करेंगे इससे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो है वेटिकन सिटी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, तो ये आपका तो हो गया आंसर। अब इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, पीटर स्क्वायर वेटिकन सिटी में स्थित है, ये आपको पता चल गया। ये जो है सिकंदर जो 7th था उसके दौरान में जो है 1656 से जो है 1667 के बीच में जो है बर्निनी, क्या नाम है, नाम याद रखना, बर्निनी के द्वारा जो है इसको डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था। यह जो है सभी चर्चों का जो है स्वागत करती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सभी चर्च के जो गुरु होते हैं, यानी कि जो पादरी होते हैं, उनको यहाँ पर चुना जाता है। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका जो फ्रेंड्स होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एफडीआई का अर्थ है, एफडीआई का यहाँ पे पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो एफडीआई जो होता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो आंसर तो यहाँ पर भी आपका हुआ ऑप्शन नंबर 4। ये क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पर जो है क्या होता है कि जब एक देश की कंपनी दूसरे देश में जो है अपना व्यापार करती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको जो है वहाँ पर एफडीआई के जो है अंतर्गत उसको परमिशन देती है। तो वहाँ की जो उसकी जो शेयर होता है, वहाँ की कंपनी में जो उसका शेयर होता है, उसे ही बोला जाता है एफडीआई। यानी कि यहाँ पर जो मान लीजिए कोई कंपनी है और वहाँ पर जो फॉरेन कंट्री है उसका 45% शेयर है, तो ये कहा जाएगा कि उसको यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जो उसे अनुमति दी गई है वो 45% की दी गई है। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। वो कौन सा नियम है जो मिश्रण के जो गुण हैं उनका पालन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर चलिए मैं आपको बताऊंगा और आप भी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करते रहिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, जब अलग अलग पदार्थ के होते हैं तो उनके गुण जो है पालन नहीं करते, यानी कि वो जो है विज्ञान का जो है वो पालन नहीं करते। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कहने का मतलब एक जो मिक्सचर होता है वो रासायनिक नहीं है, रासायनिक ही नहीं है, कब जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक संयोजन है और मिश्रण की बनावट जो है वो परिवर्तनशील है। और साथ ही में क्या है, एक मिश्रण में जो उसका कंपोजिशन के किसी भी रेशियो में मौजूद पदार्थ होता है, यह 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन से, पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। तो आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गौरव घाई भारतीय हैं। तो ये गौरव घाई जो हैं वो क्या हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3, वो एक गोल्फर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ये आपका तो आंसर हो गया। और अब गौरव घाई के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि गौरव घाई एक भारतीय गोल्फर खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है 1997 में जो है
द ओपन चैंपियनशिप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले ये जो है पहले भारतीय गोल्फर बने हैं। तो ये फर्स्ट हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट गोल्फर थे और इन्होंने जो है एशियाई टूर पर भी इन्होंने खेला है। तो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये जो है 1905 में, यानी कि 1905 में जो है इसे पारित किया गया था, ये पास हुआ था। लेकिन 1901 में जो है रेलवे के प्रशासन और उसका जो काम में संबंध में जो है इसके रेलवे प्रशासन और इससे जो संबंधित काम थे उसको जो है सर बॉथम रॉबर्टन कमेटी की सिफारिश पर जो है रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, जिसे जो है 1905 में, यानी कि 1905 में कर्जन की सरकार ने, कर्जन उस समय जो लॉर्ड सराय थे, कौन से थे? कर्जन थे। उनके ही सरकार में जो है भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम की औपचारिक तौर पे घोषणा हुई थी। तो ये अगर कमेटी की बात करता है कि ये कमेटी कब सिफारिश की थी, वो 1901 में। कौन सी कमेटी? उस नाम था सर बॉथम रॉबर्टन कमेटी थी। तो ये तो आपको यहाँ पे 3 आंसर क्वेश्चन हुए। एक तो ये आपको ईयर पता चला कब लागू हुआ, ये कब, यानी कि कौन से ईयर में कमेटी ने सिफारिश की, 1901 में की। कौन सी कमेटी ने की? वो की सर बॉथम रॉबर्टन कमेटी ने। और ये जब 1905 में लागू हुआ उस समय सरकार किसकी थी? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ये आपको नाम याद रखना होगा, लॉर्ड कौन से थे? कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, आगे है डैश डैश। ये हिंदी में क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझने में थोड़ा जो है यहाँ पे मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी आपको ये बता देता हूँ। ये जो है लिखा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, तो इसका जो ये आपका नाबार्ड होता है। कौन सा बैंक होता है? ये एक नाबार्ड बैंक नहीं होता है, ये जो है होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। आंसर इसी में है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो है क्वेश्चन इस तरीके से, अगर इंग्लिश में दिया होगा कि चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इन 4 में से वो कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो कि नाबार्ड को जो है डिस्क्राइब करता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज़ अ। तो आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? स्वयं सेवा समूह, वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, छोटे और मध्यम उद्यम, या फिर प्रबंध संस्थान। तो ये जो है एक प्रबंध संस्थान यानी कि सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये इसका तो हुआ करेक्ट आंसर आपका। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, इसका जो है मुंबई में हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका मुंबई में है। और ये कब स्थापित हुआ? ये 12 जुलाई 1982 को जो है ये स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4। साथ ही साथ ये क्या करता है? ये जो है कृषि से संबंधित जितना भी लोन होता है और उससे संबंधित जितनी भी योजनाएं यानी कि स्कीम्स होती हैं और उनको जो है चलाने के लिए ये नीतियां बनाता है। कह सकते हैं कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, कृषि के लिए जितना भी वर्क होता है वो नाबार्ड के द्वारा अधिकतर किया जाता है। तो ये क्या है? एक सुपरवाइजरी इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय निवास स्थल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा, यहाँ पर तो 3 ऑप्शन दिए हैं, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आप पंजाब कर लीजिए और यही आंसर होगा, यानी कि पंजाब जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिस था तो मैंने आपको दे दिया, तो यहाँ आंसर क्या है? पंजाब है। पंजाब जो है इनका निवास स्थान था और ये जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे और इन्हें ही जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है गरम दल के जो है ये प्रमुख नेताओं में से एक थे, जैसे लाल बाल पाल में से ये एक थे। तो आपका होमवर्क ये है कि लाल बाल पाल में से जो है लाल तो लाला लाजपत राय थे, बाल और पाल कौन था ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैन किंसले संगठन से संबंधित है। बैन किंसले जो संगठन है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। पॉप संगीत यानी कि पॉप जो म्यूज़िक होता है, स्पेस ट्रैवल यानी कि अंतरिक्ष
वैज्ञानिक रिसर्च यानी कि साइंटिफिक जो रिसर्च होती है उनसे, या फिर गतिशील तस्वीर यानी कि मोशन पिक्चर। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये मोशन पिक्चर से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा। बैन किंसले क्या थे, एक अंग्रेज यानी कि जो है हॉलीवुड के ये जो है एक अभिनेता थे, अंग्रेज अभिनेता थे। इन्हें जो है 1998 में फिल्म बनी थी गांधी, उसमें इन्होंने जो है मोहनदास करमचंद गांधी का जो है रोल किया था, के लिए इनको जो है जाना जाता है, जिसके लिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ जो है यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। कौन सा, ऑस्कर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है। इन चार में से वो कौन सा है जो भारत के लिए पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो आप सब लोग भी जो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी करते रहिए। तो आंसर तो इसका जो है वो होगा, एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर जो कर होता है वो इसका डिस्क्रिप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1915 में जो है गांधी जी भारत वापस आए थे। इससे आने से पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या, यानी कि जो प्रवासी वकील के रूप में जो है दक्षिण अफ्रीका से जब भारतीय जो समुदाय के जो लोग थे उनके लिए इन्होंने जो है अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, भारत में जो है इन्होंने कई सारे किसानों मजदूरों के लिए, जो श्रमिकों के लिए जो है इन्होंने कई सारे जो है संघर्ष किए, आंदोलन चलाए, जिनमें से कुछ आंदोलन इनके बहुत प्रमुख थे। जैसे 1920 का जो है इनका असहयोग आंदोलन, 1930 का जो है इनका नमक के लिए सत्याग्रह आंदोलन, और 1942 में इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था, जो कि इनके काफ़ी फेमस आंदोलन हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पे रेल यातायात से, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये रेल यातायात से जुड़ा हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसको चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये इन चार में से वो कौन सी बीमारी है जिसको चश्मा लगाने से ठीक नहीं हो सकता। निकट दृष्टि दोष ठीक हो सकता है, दीर्घ यानी कि वो भी दूर हो सकता है, प्रेसबायोपिया ये भी ठीक हो सकता है। तो एक ही यहाँ पे बचता है ऑप्शन नंबर 3 मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को जो है चश्मे से दूर नहीं किया जा सकता। ये एक बीमारी होती है जो कि आँखों की ही बीमारी है, जिसमें आँख पे जो है एक लेयर बन जाती है जिससे कि दिखना जो है बंद हो जाता है। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चिल्ड्रेन कल्याण स्कीम नहीं है, यानी कि बच्चों के लिए के फेवर में कौन सी स्कीम नहीं है। समावेशी विकास के लिए विकलांग तो बच्चों के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान बिल्कुल बच्चों के लिए है। स्वयं सिद्ध अभियान देख लेते हैं, और अधिकारी शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे तीनों तो हैं, एक ही है ऑप्शन नंबर 3 वो नहीं है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उन लोगों को क्या कहते हैं जो धरती और उसकी भूमि सुविधाओं और निवासियों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर उन्हें इतिहासकार तो कहते नहीं हैं, क्योंकि जो इतिहास लिखते हैं उनको इतिहासकार कहते हैं, किसान भी नहीं कहेंगे और जीवनीकार भी नहीं कहते। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन सही होगा आंसर। भूगोलवेत्ता यानी कि जियोग्राफर्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। भूगोलवेत्ता क्या होते हैं, ये इनके माध्यम से जो है जो सैन्य सेवाएं, पर्यावरण प्रबंधन, जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान और जो सामाजिक अध्ययन किया जाता है उसे ही जियोग्राफर कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। इतिहासकार क्या होता है, जो बीती घटनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उनका अध्ययन करते उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। किसानकार क्या होता है, किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती करते हैं उन्हें किसान कहा जाता है। सभी प्रकार की खाद्य सामग्री होती है उनका उत्पादन करते हैं। और जीवनीकार जो किसी व्यक्ति के जीवन को के जो वृत्तांत होते हैं उनके जो है उसका अध्ययन करते हैं, उनको जीवनीकार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें से वही कौन सा जो है ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है आपका। सोलर पैनल
या फिर स्टीम इंजन, या फिर आपका जो है प्लेन ग्लास, या फिर इलेक्ट्रिक आयरन। तो आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, सादा ग्लास जो है वो एक ऊर्जा कन्वर्टर नहीं है, बाकी सभी के सभी जो है वो ऊर्जा कन्वर्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD रोम। CD रोम क्या है, चलिए देखते हैं भाई। CD रोम MP3 फाइल, माइक्रो प्रोसेसर, मैग्नेटिक डिस्क या स्टोरेज डिस्क। तो ये एक आपकी होती है स्टोरेज डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है, जो CD रोम आपकी होती है इसका पूरा नाम जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि एक स्टोरेज डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं है। इनमें से वो कौन सा स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा नहीं घोषित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट जो है, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कौन सा, माथे, आपके जो माथे हिल स्टेशन है ये नहीं है। ये जो है स्थल यूनेस्को के द्वारा घोषित स्थल में शामिल नहीं है। माथेरान जो हिल स्टेशन है ये मुंबई से जो है 110 किलोमीटर दूर, मुंबई से 110 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले में जो है। तो आंसर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। वहीं पर अब बात जो अदर ऑप्शन दिए हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन जो पश्चिमी घाट पर्वत है श्रृंखला है वो समुद्र तल से जो है 800 मीटर, समुद्र तल से उसकी जो ऊंचाई है कितनी है, वो 800 मीटर पर जो है ये बसा हुआ है। और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन जो है 1999 में जो है कालका, और कालका रेलवे स्टेशन 2005 में, कालका कब 2005 में, और आपका नीलगिरी पर्वत 2005 में जो है ये यूनेस्को के द्वारा शामिल किए गए थे। जो आपका जो नीलगिरी पर्वत रेलवे स्टेशन है ये भी 2005 में। तो आंसर यहाँ पे था आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कॉर्बूजिए वास्तुकार के द्वारा कहाँ किया गया। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, चंडीगढ़ में किया गया। विश्व धरोहर स्थल चंडीगढ़ को जो है ली कॉर्बूजिए वास्तुकार के द्वारा किया गया था। यह भारत में जो है जो शुरुआती नियोजित शहर में से एक था। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में भारतीय हाथी नहीं पाया जाता है। वो कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पे भारतीय हाथी नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, असम। असम राज्य में जो भारतीय हाथी नहीं पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा और जंगली सुअर, भैंसा ये सब पाए जाते हैं, लेकिन हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से जो है 2010 में जो है केंद्र सरकार ने जो है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है, जो कि कर्नाटक, केरल और झारखंड राज्यों में भारतीय हाथी पाए जाते हैं, लेकिन असम में नहीं पाया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन NTPC में पूछा गया, यानी कि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, NTPC में ही पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि पूछ रहा है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के लिए कौन सा जो है हार्मफुल नहीं है। वृक्षारोपण नहीं है, बाकी सभी है। एसिड रेन हार्मफुल है। बायोडाइवर्सिटी को नुकसान अगर होता है वो भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपका जो है एक समस्या है। आनुवंशिक संशोधन खाद्य पदार्थ यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो हो रहा है फूड का, बिल्कुल नुकसानदायक है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि लाभदायक है। अगला क्वेश्चन, हवा में गति से अधिक गति रूप में जाना जाता है, तो उसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हवा की गति से भी गति को जो है सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। जो पराधनिक गति किसी वस्तु की रफ्तार को कहते हैं। ये क्या है, मैक संख्या जो होती है इसमें 1 से अधिक होती हैं। यदि यह जो है 5 से अधिक है तो चाल जो है ये आपकी हाइपरसोनिक कहते हैं। और जब पिंड की चाल जो है पराध्वनिक हो जाती है तो वह जो अपने पीछे जो माध्यम होता है उसके एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के ही जो संरक्षण को ही जो है यहाँ पर शॉक वेव्स कहते हैं, यानी कि प्रघाती तरंग उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य कथन नहीं है। देखते हैं भाई, यह एक अस्थायी चुंबक है,
बिल्कुल सत्य कथन है। कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। इसकी क्षमता उसके पोल के बीच के साथ भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, किया जा सकता भाई, ये गलत है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नहीं किया जा सकता, यह कथन असत्य है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर रहते हैं और यह एक अस्थायी चुंबक है। इसकी क्षमता को बदला जा सकता है, इसके पोलों में जो है भिन्नता भी होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित टैंक, भारत में निर्मित टैंक, वो ऑप्शन नंबर सेकंड अर्जुन। अर्जुन जो है भारत में निर्मित टैंक है, जो कि DRDO, जो आपका DRDO है उसके द्वारा इसे निर्मित किया गया। तो यहाँ पर जो है DRDO संगठन के द्वारा जो है भारत हैवी जो इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है और भारत अर्थ मूवर और जो है आवड़ी स्थित जो भारी वाहन फैक्ट्री के सहयोग से इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था ये भी जान लीजिए अब आप। अगस्त, ये जो है अगस्त 2004 में 4 को जो है इसे सेना में शामिल किया गया। और इंद्र जो है एक रडार है। इंद्र क्या है? एक रडार है। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। तो MS एक्सेल में फॉर्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है, तो वो कौन सा जो है सिंबल है? तो चलिए देखते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इक्वल टू का जो होता है उसके इसे शुरू किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैर खाद्य फसल है? देखते हैं इसमें से कौन सी है भाई जो कि गैर खाद्य फसल है। फाइबर फसलें, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइबर फसलें गैर खाद्य फसल होती हैं। फाइबर फसलें उनके तंतुओं के लिए जो है उगाई जाने वाली फसल है जो परंपरागत रूप से जो है कपड़ा, कागज़ या रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे जूट हो गया, कागज़, कपास, ये हो गया। वहीं पर अगर हम कॉफ़ी और ऑयल सीड्स और गन्ना की बात करें, ये सभी की सभी खाद्य जो है फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द सत्यमेव जयते लिया गया। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किसमें से लिया गया? 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और मुंडकोपनिषद में से लिया गया था। इसे जो है मुंडकोपनिषद में से लिया गया। ये जो है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक है, अशोक के जो सिंह स्थल जो स्तंभ है उसके शीर्ष भाग से अनुकृत किया गया है, जिसे जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा इसका। सी 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर को हुआ था। ये लीजिए, आपको डेट भी पता चल गई कब हुआ, 22 दिसंबर को। न्यायाधीश कौन थे उस समय? फजल अली की जो है अध्यक्षता में जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें जो है आयोग में जो है 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली और हृदयनाथ कुंजरू और जो है KM पणिकर थे। जिसके बाद जो 1956 में जो है 1956 में भी क्या हुआ ये भी जान लीजिए आप, राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पास किया था। ये जो है 1953 में जो है जो न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में इसे गठन हुआ और ये संसद में कब पास हुआ? 1956 में पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख है। वनस्पतियों और जीवों से किससे संबंधित है? इंग्लिश में होता, बहुत ईजी तरीके से समझ जाते। फ्लोरा एंड फौना रेफर टू, बहुत इजी इंग्लिश में आप समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन हिंदी में आपको टफ लगे उसका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िएगा। तो आंसर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि थर्ड। पौधों और जानवरों, फ्लोरा यानी कि पौधे, फौना यानी कि आपके क्या होंगे? जानवर। यानी कि वनस्पतियों और जीवों का उल्लेख पौधों और जानवरों के से समन्वय में रखते हैं। यानी कि एक पारिस्थितिकीय तंत्र में जो है सभी जानवरों और पौधों और सूक्ष्म जीवों को जो है मिट्टी, जो जल स्रोत होते हैं, जलवायु आदि, ये जो तत्व होते हैं, जैविक तत्व शामिल हैं। ये एक विशिष्ट क्षेत्र में जो है क्या होते हैं, अपनी सभी जैविक तत्वों और पौधों और जानवरों के बीच में जो है सबसे अच्छा संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल पदार्थ कौन सा होगा? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो होगा कोलाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोलाइडल जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जर्मेनियम, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, मैं इसे जो है सही कर दूंगा। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, ब्लैंक है, आपको बताना है कि कहाँ पे किया जाता है। मध्यस्थता के लिए यानी कि मॉडरेटर के रूप में, अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे इंसुलेटर यानी कि इसे विसंवाहक हिंदी में बोलते हैं, और जो चालक यानी कि कंडक्टर। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए इस क्वेश्चन का। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अर्धचालक जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ये तो जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये तो आज का था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको सेशन जो है बहुत पसंद आया होगा। सेशन दोस्तों पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन्हें भी मालूम हो कि जो है यहाँ पर अब रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो जो है आपको दिए जा रहे हैं। तो आप जो है इन सभी का फ़ायदा लें और अपने दोस्तों को भी इसका फ़ायदा दें। तो कल का जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? MS वर्ड एक उदाहरण है जिसमें ऑप्शन दिए थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर है वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आंसर आप कीजिएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर था। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे डेली अपडेट आपको मिलते रहें, आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एग्जामपोरियम पर जो अपने ज़बरदस्त वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।